सो हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा शर्मा। तो आज है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली। एक आपका टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेन टॉपिक है, इसको समझेंगे हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सेक्स ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको, अगर आपको लेक्चर नंबर 1 देखा है, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 सीधा देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए। और लेक्चर नंबर 2 जो देख रहे हैं आज, उसका मतलब ये है कि आप लेक्चर नंबर 1 देख के आए हैं तो आपको पता है कि मैं आपको अब क्विक रिविजन करवाने वाला हूँ लेक्चर नंबर 1 की। तो मैंने कहा था 10 to 15 मिनट्स का आप रिविज़न करके आइएगा, तभी आपको हेल्पफुल रहेगा। सारी की सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी चीज़ें जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको ज़ूलॉजी के अंदर, मैं ज़ूलॉजी के अंदर आपको 100% स्कोर करवाने वाला हूँ बोर्ड्स में। और नीट लेवल पे भी मैं, अगर आप मुझे कमेंट में तो बताओगे तो मैं आपको नीट लेवल पे भी पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अगर मुझे पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए आइए, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम बेसिकली टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसको हम कर देते हैं छोटा छोटा कर देते हैं हम इसे छोटा छोटा। ये कैसे रह गया भाई, तुम भी छोटा हो। इसको कर दिया है मैं थोड़ा छोटा। तो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जो आपकी क्विक रिवीजन हुआ करेगी उसका एक टर्म मैंने डिसाइड किया है। उसको टर्म हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बोर्ड्स एक्सप्रेस। क्या बोलेंगे? बोर्ड्स एक्सप्रेस बोलेंगे। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको पिछले लेक्चर की रिवीजन करवाऊंगा तो उसे हम बोर्ड्स एक्सप्रेस बोलेंगे कि हाँ अब बोर्ड्स एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे। और ये आपको बोर्ड्स एक्सप्रेस अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बोर्ड्स एक्सप्रेस अलग से लेक्चर इसका देते करूँगा, ताकि आपको पूरा एक लेक्चर 8-9 मिनट्स में आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो बोर्ड्स एक्सप्रेस हमारी ये लगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं कल के सेशन का। तो कल के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो जानते हैं ना। तो कल के सेशन में अगर हम थोड़ा याद करें तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू लिया था। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या जाना था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने जाना था, ह्यूमन का मतलब इंसान होता है भैया। जब इंसान में क्या हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब मेरी इस राइटिंग से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाइए, आपको आदत पड़ जानी चाहिए इस राइटिंग की, ठीक है। आपको भी रिवाइज करना है, ऐसे ही करना है। तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब नई जनरेशन का फॉर्मेशन होना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है। अब जो आपके ह्यूमंस होते हैं, बेसिकली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब 2 पेरेंट का इन्वॉल्व होना, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, है ना, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो मतलब 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। और दूसरा, ह्यूमंस आपके विविपेरियस होते हैं। विविपेरियस का मतलब डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करना, वी डायरेक्टली टू प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब जैसे कि आपके एनिमल्स जो होते हैं, जो आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, वो एग रिलीज़ करते हैं, एग ले करते हैं। तो जो एग ले करते हैं उन्हें हम ओविपेरियस कहते हैं। पर विविपेरियस आपके वो होते हैं जो एग ले नहीं करते, वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें से आपके ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पता लग गया, विविपेरियस का मतलब पता लग गया। और जो विविपेरियस में हम ओवा एग कहते हैं ना, वो वाला एग नहीं होता, वो अलग एग होता है, ठीक है। अभी आप समझो कि विविपेरियस में वो एग आता है, ऐसा कुछ नहीं है। विविपेरियस में वो एग नहीं आता, वो वाला एग से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं होती। वो एक दूसरा एग है जो आप बोल रहे हो, वो एनिमल्स वाला एग अलग होता है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो ह्यूमंस आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरियस करते हैं। अब हमने कुछ इवेंट्स जाने थे, क्या थे वो इवेंट्स?
बताइए क्या थे वो इवेंट्स? हमने 6 इवेंट्स जाने थे, कौन कौन से? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। तो हमने 6 तरीके के इवेंट्स जाने थे। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होती है, कैसे एक बच्चा कैसे बनता है, कैसे बाहर आता है, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। पर इसका हमने ओवरव्यू टाइप लिया था। आगे की सेशंस में हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवेंट सबसे पहले आ रहा था गैमेटोजेनेसिस। इवेंट को भी समझ लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का जनरेशन होना, गैमेट का फॉर्मेशन होना। जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म बनता है, स्पर्म गैमेट बनता है, और फीमेल के अंदर ओवम बनता है, ठीक है। दोनों की प्लॉइडी एन होती है और दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जब ही ये गैमीट मेल में बन रहे हो, मतलब जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आपको जब भी समझ आएगा जब आप कल की रिवीजन करके आए होंगे, जो मैंने नोट्स बनवाए थे उसकी रिवीजन करके आओगे, सारी की सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप सीधा ये वाली वीडियो देख रहे हो, आपको शायद पहली बार देख रहे हो अगर, तो आपको नहीं समझ आएगा। अगर आप पहले इसको चैप्टर को पढ़ चुके हो तो शायद समझ आ भी जाए। तो गैमेटोजेनेसिस ये आपका फीमेल क्या होता है, फीमेल में अगर गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। मैंने कहा था इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में जो गैमीट बन गए, मेल गैमीट फीमेल गैमीट में ट्रांसफ़र भी तो होंगे, तो ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसे कहेंगे हम इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे इंसेमिनेशन कहेंगे, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है फर्टिलाइजेशन का। ट्रांसफ़र हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट साथ में मिलना, फ्यूज़ करना। तो जब फ्यूजन होगा उसके अंदर तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों मिलेंगे, प्लॉइडी NN होगी, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अभी जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है? देखो, जो जाइगोट बना आपका, जिसकी प्लॉइडी 2n है, वो डिवाइड भी तो करेगा। तो डिवाइड करते करते पहले उसकी 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर जाइगोट की 8 सेल स्टेज बनेगी, ऐसे डिवाइड करते करते उसकी 16 सेल स्टेज बनेगी। तो अल्टीमेटली डिवाइड करते करते वो फॉर्म करेगा 32 सेल स्टेज। क्या फॉर्म करेगा? 32 सेल स्टेज फॉर्म करेगा, जैसे कि हम कहते हैं ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट सेल या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, या तो ब्लास्टुला कहोगे या तो ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या हो गया? अभी 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, कंटिन्यू करें। सॉरी, जो ये कुछ हुआ, ग्लिच आया ये, तो इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट सेल बना, तो इसको हमने क्या कहा? इम्प्लांटेशन हमारी हो गई। इस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। 4th हो गया। 5th होता है आपका गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का। मतलब बेसिकली जो फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 मंथ्स का ये होता है। और 6th आता है, यहीं पे लिख देते हैं, 6th आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में आपकी डिलीवरी हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है और पता लग जाता है कि कोई लड़का हुआ है, लड़की हुई है। वैसे तो पता तो पहले ही लग जाता है, पहले ही डॉक्टर्स को पता लग जाता है, पर ये बताना इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो बताया नहीं जाता लड़का हुआ है या लड़की हुई है, बॉय हुआ है, गर्ल, ठीक है। तो पार्चुरेशन आपका ये होता है। गेस्टेशन का मतलब पता लग गया, पार्चुरेशन का मतलब पता लग गया, सारे के सारे इवेंट्स हमने कर लिए, ठीक है। तो हमने कल की क्लास में यही जाना था। और फर्टिलाइजेशन मैंने बताई थी, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है। तो बेसिकली हमने सारी की सारी चीज़ें जान ली जो हमने कल पढ़ी थी। क्विक रिवीजन हो गया। देखो 9 मिनट्स लगे, मैंने कहा था ना 10 to 15 मिनट्स ऐसे लगेंगे। 15 मिनट्स उनको लग सकते हैं जो पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में कर रहे हैं। दोबारा से मेरी तरह करोगे तो आपको सिंपल, देखो 9 मिनट्स हुए, 9 मिनट्स लग जाएंगे। 10 मिनट्स मान लो, चलो 10 मिनट्स हो ही गए, तो 10 मिनट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो इस तरीके से, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ फटाफट से। देन हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो जब तक मैं ये मिटा रहा हूँ, जब तक अपनी पेन, पेंसिल और पेन जो कॉपी वगैरह निकालना चाहते हो निकाल, क्योंकि मेरे नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा। यही नोट्स जो होंगे वो आपको एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो भैया नोट्स तो बनाना ही बनाना है। आप ये मत सुनना डिजिटल नोट्स ले लूँगा मैं, ये ले लूँगा। बहुत से बच्चे करते हैं डिजिटल नोट्स लेते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं, मैं तो उससे पढ़ूँगा। बेटा डिजिटल नोट्स काम आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिजिटल नोट्स काम नहीं आते, बिल्कुल काम आते हैं डिजिटल नोट्स, लेकिन एज सच उसका कोई वो नहीं है। हमेशा न्यू पेज ही ले लेना चाहिए, न्यू पेज ले लेना चाहिए, न्यू पेज लेना चाहिए, है ना। अरे यार ऐसे न्यूज़ पेज आ गए तो चलो मिटा लेते, कोई आ जाएगा क्या? इंपोर्ट नहीं आएगा तो हम मिटा लेते हैं, कोई नहीं। मुझे ना सेटिंग्स वगैरह की कुछ पता नहीं लगी कैसे हमें इसे अब चलाना है, पहली बार चला रहा हूँ इसे मैंने अभी डाउनलोड किया था ये ऐप। थोड़े दिन बाद मुझे इस पर आदत पड़ जाएगी जब हम अच्छे तरीके से पढ़ी करेंगे। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है। अगर आपको ध्यान से नहीं सुनोगे, देखो अगर आपने कल का लेक्चर रिवाइज नहीं करा होगा तो आपको आज की चीज़ें जो मैंने जल्दी जल्दी से बता दिया, 9 मिनट में बता दी, 10 मिनट में जो मैंने बताया, वो की रिविज़न जो मैंने आपकी करवाई वो आपको पार्शियली समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी बस समझ आ गई। अगर आप ढंग से उसको पढ़ के आए हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, 100% गारंटीड समझ आई होंगी। तो चलिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आज के लेक्चर की। तो मैंने कहा आज के लेक्चर में हम सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। हेडिंग डालेंगे सेक्स ऑर्गन्स, है ना। सेक्स ऑर्गन्स हेडिंग में डालिए। अब जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, ये दो टाइप से होते हैं, दो टाइप से हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। बात आई समझ? एक है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें ना टाइम लगता है, मुझे तो ये झंझट लगता है कि नोट्स भी आपको अच्छे से, अरे यार क्या हो गया, नोट्स भी आपको अच्छे तरीके से बनवाने हैं। ये कलर ठीक है, इसका हम रख लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसका कलर रख लेते हैं हम येलो, ठीक है। तो आपके एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब इसके मतलब जानते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, तो इसके मतलब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट भी प्रोड्यूस करवा दें और हार्मोन भी प्रोड्यूस करवा दें। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट भी प्रोड्यूस करवा दें और हार्मोन भी प्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। तो हम लिखेंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। ऑर्गन्स that have produced gametes and hormones, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है ना, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है
उसी के अंदर आपका मेल गैमीट भी रिलीज़ होता है और उसी के अंदर हार्मोन भी रिलीज़ होता है। तो टेस्टिस क्या है, क्या है, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस क्या हो गई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गई। मतलब इसी के अंदर हार्मोन भी बन रहा है और इसी के अंदर गैमीट भी बन रहा है, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर गैमीट तो रिलीज होता है मेल के अंदर, विच इज स्पर्म, स्पर्म, और हार्मोन भी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, विच इज टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होती है उसके अंदर गैमीट भी रिलीज होता है। कौन सा गैमीट, टेस्टोस्टेरॉन, और गैमीट तो स्पर्म रिलीज होता है और हार्मोन भी रिलीज होता है, विच इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में आपका ओवरी में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, गैमेट भी रिलीज होता है और हार्मोन भी ओवरी में रिलीज होता है। तो ओवरी भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब इसमें हार्मोन भी रिलीज होगा और इसमें गैमेट भी बनेंगे। तो गैमीट कौन सा बनता है इसके अंदर, गैमीट बनता है, हमने पढ़ा है, ओवम बनता है। और हार्मोन्स, हार्मोन्स इसमें दो बन सकते हैं, कौन कौन से, एक ईस्ट्रोजन बनता है और एक प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट का भी प्रोडक्शन करवा दें और हार्मोन का भी प्रोडक्शन करवा दें। मतलब इसमें गैमीट भी बन गए और हार्मोन भी बन गए। जैसे कि अंदर अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो टेस्टिस होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि उसमें गैमीट भी रिलीज़ हो पा रहा है और उसमें हार्मोन्स भी रिलीज़ हो पा रहे हैं। तो गैमीट कौन सा होता है, गैमीट आपका स्पर्म रिलीज़ होता है। हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज, ठीक है। और ऐसी अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में ओवरी भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। गैमीट जो है वो बनता है इसमें ओवम और हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें क्लियर हो चुका है ढंग से। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, पता है आप सभी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। बीच में हम लाइन खींच लें क्या, अच्छी नहीं लग रही है लाइन, है ना, कोई बात नहीं, लाइन नहीं खींच रही। अब देखिए जानते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, हम कलर बदल लेते हैं, कलर रख लेते हैं हम ये रख लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे क्या हो जाता है मुझे, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा, वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं तो छोटे छोटे लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो। जैसे ये तो बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं, टेस्टिस, स्पर्म रिलीज कर रहा है, मेन चीज़ है ये तो, और हार्मोन भी, टेस्टोस्टेरॉन। बस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसा नहीं, छोटे छोटे लेवल पे। जैसे कि अगर हम मेल में बात करें तो मेल में टेस्टिस का ही पार्ट होता है, टेस्टिस में ही आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। अभी नाम जान लो, सिर्फ नाम, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इन नाम दोबारा से रिपीट होंगे, आपको और क्लियरिटी होगी। अभी सिर्फ नाम देखिए, ठीक है। तो मेल के अंदर जैसे कि वास डिफरेंस हो गया, नाम से मत घबराना, पहली पहली बार नाम आपके दिमाग से गुजरेगी थोड़े से तो अच्छा ही रहेगा। तो मेरे साथ बोलिए, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, सारे के तो लिखेंगे, कुछ लिख लेते हैं, एग्जाम्पल तो देना है। एपिडिडाइमिस और स्क्रोटम, पीनस
बस इतने लिखते हैं ना। तो जो मेल में टेस्टिस होता है उसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन्स छोटे छोटे लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो। मतलब जैसे कि इम्प्लांटेशन करवाने में छोटे छोटे लेवल में हेल्प कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन की साइट हो, तो इस तरीके से यूज़ हो सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प कर रहे हो, तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आप लिख भी सकते हो। और ऐसे ही अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में ओवरी का ही पार्ट होता है। ओवरी का ही पार्ट होता है, जैसे कि आपका यूट्रस हो गया, आपने नाम भी सुने होंगे, यूट्रस हो गया। यूट्रस की वॉल को हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। वजाइना हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, अभी नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे फीमेल में। मेल का थोड़ा बहुत पार्ट हम जानेंगे, ये नाम भी आएंगे अभी, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो ओवरी में यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। और प्लीज़ इस लेक्चर को ना साथ के साथ ही देखिएगा, तभी मैं प्रीमियर में ही डालता हूँ, क्योंकि आप अगर साथ के साथ देखेंगे तो आपको ऐसा लाइव लगेगा और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। बस थोड़ी सी ये बात है कि लाइव में क्या होता है, चार्ट्स वगैरह में रीड कर लेता हूँ, इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइव है ही नहीं। तो लेकिन अगर आप लाइव की तरह इसे लोगे ना, तो जब आप इसे अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपको हो सकती है। शायद आप इस लेक्चर को तोड़ कर देखो, ब्रेक कर देखो, तो फ्लो टूटेगा, आप सब चीज़ें आगे वाली भूल जाओगे, आने वाली भी, और पिछली जो होगी वो भूलोगे। आने वाली तो क्या ही भूलोगे, पिछली वाली भूलोगे। तो ओवरी जो है वो यूट्रस में सर्विक्स पार्ट है, वजाइना हो गया, ये छोटे छोटे लेवल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और फैलोपियन ट्यूब, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो हमने सेक्स ऑर्गन्स तो जान लिए, और आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगेगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चीज़ें आपको पता लगने वाली है, तो तैयार हो जाना अभी, ठीक है, अभी होने वाले हैं। सेक्स ऑर्गन्स का मतलब पता लग गया, एक बार दोबारा से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का मतलब है बेसिकली, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ। तो सेक्स ऑर्गन्स का मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दो टाइप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन को भी प्रोड्यूस करवा दें और गैमीट भी प्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। और जैसे कि मेल के अंदर टेस्टिस होता है, जो कि स्पर्म जो कि क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब इसमें गैमीट स्पर्म भी रिलीज होता है और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और फीमेल के अंदर अगर हम ओवरी देखें तो ओवरी में गैमीट रिलीज होता है स्पर्म, और हार्मोन आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो सकते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन छोटे छोटे लेवल पे, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स में, इम्प्लांटेशन में, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, उसके पार्ट होते हैं वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, स्क्रोटम, पीनस, तो मेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। फीमेल में बात करें तो फीमेल के ओवरी पार्ट में होते हैं यूट्रस, यूट्रस की वॉल को हम सर्विक्स कहते हैं, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब। तो ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जानी, ठीक है। अब जो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। नोट्स तो आप बना ही रहे हो, साथ के साथ उस चीज़ को भी लिखना, ठीक है। देखो, अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। भूल तो नहीं गए, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis क्या था? अभी रुक जाओ, पहले लिखो, मैं बताने वाला हूँ। कलर यूज़ करते हैं हम थोड़ा सा अब डिफरेंट, कौन से यूज़ करें बताओ। चलो, हम दो चीज़ के बीच में डिफरेंस करेंगे। एक तरफ लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तरफ लिख लो oogenesis। डिफरेंस है छोटा सा था, आपको एक चीज़ पता लगे, वैसे तो पता ही होगी, बहुत सारे बच्चों की बात पता ही होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे टेबल बनवाऊँ, तो बनवा लूँ। वैसे इतनी बड़ी टेबल है नहीं है,
अरे यार, बन भी जाएगी नहीं। आई हैव नॉट श्योर। कॉलम्स हम 2 ही रखते हैं। बॉर्डर कलर हम रख लेते हैं, ग्रीन रखें रेड रखें? ग्रीन रखें या ब्लू रखें? रेड रख लेते हैं। ये चेंज होगा भी नहीं होगा? अच्छा, जो अब आएगी वो होगी ऐसी। ठीक है ठीक है, सेम प्लेट कर देते हैं। अच्छा, अब बना है ना परफेक्ट जो हमें चाहिए। प्लीज़ अगर बच्चे को टाइम वेस्ट लग रहा है तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है? चलिए, क्या हो रहा है यार, ये बार बार जा रही है। देखो अब ध्यान से, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, इसके बीच का डिफरेंस देखो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, आप सभी को याद होना चाहिए वैसे तो। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो गैमीट बन रहे थे वो मेल में बन रहे हैं, है ना? तो इसमें हम लिखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस जो हो रही है, मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना, गैमेटोजेनेसिस जो मेल में हो रही है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में हो रही है उसको कहते हैं हम oogenesis इन फीमेल, ऐसे लिख लो, ठीक है? तो अगर गैमेटोजेनेसिस मेल में हो रही है तो उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हो रही है oogenesis। अब जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, मतलब जो मेल में स्पर्म का बनने का फॉर्मेशन है ना, वो बेसिकली प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज में। तो हम लिखेंगे it is initiated at puberty। प्यूबर्टी आपकी 10 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होती है, ठीक है? और जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक लाइफ। मिटेगा भी नहीं। चलो हम यहाँ पे दूसरी टेबल क्या लॉन्ग लगा लेते हैं चीज़ें, ठीक है? चलो, तो ये इनिशिएट होता है प्यूबर्टी में, ये होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, ये कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मेन, मतलब जो मेन है, जो आपका मेल्स होते हैं, ये मेल में कंटिन्यू रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि मेल में रुक रहा है। स्पर्म जो है वो लाइफ टाइम, जब तक आप ओल्डर नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो जाते, मर नहीं जाते बेसिकली, जब तक आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। बट जो आपकी फ़ीमेल के अंदर ये होता है, ये लिमिटेड होता है। जो फीमेल के अंदर गैमीट बनते हैं, ओवम बनता है, वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है, पर्टिकुलर एज तक होता है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्डर मेन तक हो रहा था, सिर्फ मतलब जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, तब बेसिकली जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपका स्पर्म बनना रहता है, स्पर्म बनता है। बट oogenesis लिमिटेड होता है। NCERT में डेटा दिया हुआ है 45 to 50 ईयर्स तक
जो फीमेल है वो अपना गैमीट रिलीज़ कर सकती है, और जब गैमीट ही नहीं रहेगा तो उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो फीमेल के अंदर ओवम बनता है वो नहीं बनता, एक पर्टिकुलर एज तक रहता है। तो आपको एक नई बात पता लगी ना, एक नई बात पता लगी ना, मतलब गैमेटोजेनेसिस मेल में जो हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, वो लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, वो हमेशा स्पर्म बनता है। और जो oogenesis है पर वो लिमिटेड है। भाई गर्ल्स के साथ तो शुरुआत से पार्शियलिटी आती गई है, तो देखो नेचर ने भी कर दिया, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं सोचना है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ने के लिए इसे पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज भी लेनी है, नॉलेज के लिए, सॉरी मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया, नॉलेज भी लेनी है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस oogenesis में क्या डिफरेंस है वो हम लिख देते हैं, इट कंटिन्यूस इवन इन ए ओल्डर मेन। ये ओल्डर मेन में कंटिन्यू होता है, मतलब ये जब तक ओल्डर नहीं हो जाता तब तक रहता है, बट इन फीमेल ये स्टॉप हो जाता है, इट स्टॉप्स। और जो स्टॉप होता है उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। मतलब मेनोपॉज का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाना उसका। आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल होती है, फीमेल के अंदर होती है, इतना जानो। तो स्टॉप हो जाती है एट मेनोपॉज, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। जो आपका गैमीट बनना बंद हो जाता है, पॉज लग जाता है, तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस जो मेल में हो रहा है और जो फीमेल में हो रहा है उसे हम कहते हैं oogenesis, ठीक है, उसे हम कहते हैं oogenesis। अब ये जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो भैया इनिशिएट होता है प्यूबर्टी के समय, 10 to 13 ईयर्स के समय। बट oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये ओल्डर मेन तक चलता है, बट जो आपका oogenesis है उसमें मेनोपॉज हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है आपका गैमीट का बनना। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो आपकी स्टॉप हो जाती है, वहीं बंद हो जाती है। ये हम आगे समझेंगे कैसे कैसे होता है ना। तो मतलब बेसिकली हम ईयर भी लिख लेते हैं, स्टॉप एट मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इन ईयर 45 to 50, 45 to 50 ईयर्स की मतलब इसकी एज में 45 से 50 साल की एज तक ही रहता है। इसके बाद कभी भी आपका गैमीट नहीं बनेगा, ठीक है, यहीं तक रहता है 45 to 50 ईयर्स तक। इसके बाद सोचो गैमीट बनता ही नहीं, ठीक है। तो फीमेल में ये प्रोसेस अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, सॉरी है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, हमें बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है और oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है। जो मेल है उसके अंदर कंटिन्यू रहता है और स्पर्म का बनना, पर oogenesis में कंटिन्यू नहीं रहता है, इसमें स्टॉप हो जाता है, मतलब मेनोपॉज आ जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। कौन सी एज में? 45 to 50 ईयर्स की एज में ऐसा होता है। हमें समझ आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम भी हम बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम हेडिंग डाल लेते हैं, आप भी डाल लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसमें कलर का ऑप्शन नहीं आता, कॉपी कलर, चलो कोई बात नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जानते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जिससे रिप्रोडक्शन हो पाता है उसको जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, आपको उसको समझना होता है। तो हम एक बेसिकली चार्ट सा बनाएंगे जिससे आप समझ जाओगे सारी की सारी चीज़ें, उन नाम को आप याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप से समझने से पहले इसका ओवरव्यू लेना ज़रूरी है, हर चीज़ का ओवरव्यू लेना ज़रूरी होता है। हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको जब बर्डन ज़्यादा ना हो जब हम इसे डीपली पढ़ें। कलर कौन सा यूज़ करें? कलर ऑप्शन करने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कौन सा करें, चलो ये वाला कर लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शायद बदला ही नहीं है कलर, चलो अब बदल गया होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले इसका कलर ले लेते हैं हम। कलर कौन सा यूज़ करें हम? लाल यूज़ करें क्या? अरे क्या कर रहे हैं हम? करते हैं और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा छोटा। आपको समझ आ रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमें 4 चीज़ें पढ़नी, 4 चीज़ें मतलब इसमें ओवरव्यू टाइप लेना है आपको। तो पहला आता है, पहली चीज़ आती है आपकी टेस्टीज़। क्या आती है? टेस्टीज़ आती है। यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं, टेस्टीज़ आती हैं। टेस्टीज़ आप कितनी तरीके की पढ़ते हो? टेस्टीज़ पढ़ते हो आप 3 तरीके की। पहली आती है एपिडिडाइमिस, दूसरी वास डिफरेंस, और तीसरी होती है, कहाँ लिखिए, वाजा एफरेंशिया। क्या हमने सही बोली? नहीं, गलत बोली। वाजा एफरेंशिया कहाँ से आ गया? वाजा एफरेंशिया नहीं आता है, वाज डिफरेंस आता है, वाज डिफरेंस। तो टेस्टीज कितने प्रकार की आई? 3 तरीके की आई, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस एंड वाज डिफरेंस 2 बार आ गया। क्या कर रहे हो कृष्णा जी? ये वाजा एफरेंशिया ही था, सॉरी, आई एम सॉरी, इसके लिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो टेस्टीज हमने जान लिया। टेस्टीज आपकी 3 तरीके की, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड वाजा एफरेंशिया। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी थी, कलर बदल लेते हैं इसका हम। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी थी मेल एसेसरी डक्ट्स। तो मेल एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती है? वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस होती है। ये मैंने क्या कर दिया? वास डिफरेंस इसमें कैसे आ गया? एपिडाइमिस, वाजा एफरेंशिया, ये मैंने गलत लिख दिया। वास डिफरेंस कहाँ से आ गया? वास डिफरेंस हम इसमें मान लेते हैं, रेडी टेस्टीज आएगी इसके अंदर आएगी आपकी रेडी टेस्टीज। तो 3 प्रकार की टेस्टीज थी, एपिडिडाइमिस है, रेडी टेस्टीज है और वाजा एफरेंशिया है। और मेल एसेसरी डक्ट मतलब ऐसी डक्ट जो छोटे लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हो, तो वास डिफरेंस, ठीक है। और वास डिफरेंस तो एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, हमने पढ़ा भी था, है ना। तो सेकेंडरी हो गया। देन थर्ड के लिए कलर चेंज करते हैं हम, ग्रीन रख लेते हैं।
थर्ड आता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, तो 3 तरीके की मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी? 3 तरीके की होती हैं। एक होती है समाइनल वेसिकल्स, इसका हम थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं। एक होती है समाइनल वेसिकल्स, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका एक और नाम होता है विच इज काउस्पर ग्लैंड। काउस्पर्स ग्लैंड। तो मेल एसेसरी ग्लैंड 3 तरीके की है आपकी। एक है समाइनल वेसिकल्स, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउस्पर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, काउस्पर ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर आता है फोर्थ विच इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक स्क्रोटम आता है और पीनस आता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम 4 चीज़ें हमने देखी, ओवरव्यू ले लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्या 4 चीज़ें थी, क्या 4 चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ आती है विच इज़ टेस्टीज। टेस्टीज 3 तरीके की होती हैं, एक होती है रेडी टेस्टीज, दूसरी होती है वाजा एफरेंशिया, और तीसरी होती है एपिडिडाइमस। फिर मेल एसेसरी डक्ट्स पड़ी, जिसमें वाज डिफरेंस होती है, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फिर तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स पड़ी, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी थी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउस्पर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की ग्लैंड आती है, और 2 तरीके के एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं मेल में, एक स्क्रोटम, दूसरा पीनस, ठीक है। समझ आ गया, ओवरव्यू ले लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टीज 3 तरीके की, रेडी टेस्टीज, वाजा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस। मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 तरीके की, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउस्पर ग्लैंड भी बोलते हैं। मेरे साथ बोलिए। और मेल एसेसरी डक्ट्स आपकी 1 तरीके की होती है, वाज डिफरेंस, और मेल एसेसरी ग्लैंड 2 तरीके की होता है, स्क्रोटम और पीनस। समझ आ गया, ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। वैसे तो आपको एनसीईआरटी खोले रखनी चाहिए। मुझे लाना चाहिए था एक डायग्राम, है ना। इसमें ऑप्शन होता है फोटोज़ का, है तो ये रहा, मैंने फ़ोटो ले रखी थी। डन। देखिए ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम। इस डायग्राम को हम समझते हुए बनाएंगे, ऐसे ही नहीं बिल्कुल छाप देंगे, ठीक है। ये डायग्राम हम बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप बनाएंगे, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और जब आप इस सेशन को देख लीजिएगा, तो इस सेशन को देखने के बाद इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको बनाना ही डायग्राम, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अब ये डायग्राम। आपने देख लिया, ओवरव्यू टाइप का दिखाना था, बाकी मैं सब बताऊँगा ही अभी क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मेरे साथ आप बनाइएगा अच्छी तरीके से डायग्राम। थोड़ी शांति आपको लगेगी क्योंकि डायग्राम बनाने में मैं फोकस्ड हो जाता हूँ, फिर मैं किसी से बात नहीं करता। तो डायग्राम सुंदर सुंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 टेस्टीज़ बनाएंगे। टेस्टीज़ हम कौन से कलर की बनाए सोचो? ऑरेंज बनाते हैं ना, ऑरेंज कलर की 2 टेस्टीज़ बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है, थोड़ी सी हम थिकनेस को कर लेते हैं ज़्यादा,
वैसे तो हम सर्कल यहाँ से भी ले सकते हैं, सर्कल है ना, यहाँ से ले लेते हैं हम एक सर्कल ऐसे। सर्कल लेना था भाई, कलर कलर हम ले लेते हैं रेडी, ठीक है, रेड ले लेते हैं। थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं इसकी, थिकनेस हाँ इतनी ठीक है थिकनेस। तो ये दो बन गई, टेस्ट दो बनाएंगे हम टेस्टीज। टेस्टीज जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, दो दो होती हैं। तो इससे हम डबल कर देंगे। आप भी मेरे साथ बनाएंगे, पेंसिल से बनाएगा क्योंकि मैं तो भाई मिटा लूँगा। आप अगर पेन से बनाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो दो आपको बनानी है टेस्टीज। अब इस पे बनाना है आपको एपिडिडाइमस। मैं आपको समझाऊंगा सारी की सारी चीज़ें। एपिडिडाइमस देन आपको बनाना है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्लियर हम ग्रीन रखते हैं। वास्ट डिफरेंस बनाने से पहले आप यूनियन ब्लैडर बना लो, है ना। यूनियन ब्लैडर हम बनाएंगे स्काई ब्लू से। ये होगा यूरिन ब्लैडर। और ये होगा यूरेथ्रा। ओके, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ से हम वास्ट डिफरेंस दिखाएंगे। वास्ट डिफरेंस के लिए कलर कौन सा यूज़ करें हम, चलो पिंक यूज़ कर लेते हैं। वास्ट डिफरेंस लूप ओवर यूनियन ब्लैडर। वास्ट डिफरेंस जो होता है वो यूनियन ब्लैडर को क्रॉस करके जाता है। यूनियन ब्लैडर को क्रॉस करके जाता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस है जो मैंने ये वाली लेयर बनाई ना, ये वाली लेयर जो बनाई ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस जो होता है वो यूनियन ब्लैडर को पास करके जाता है। वास्ट डिफरेंस लूप ओवर यूनियन ब्लैडर एंड रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स। और ये जो वास्ट डिफरेंस है उससे कौन रिसीव करता है, एक डक्ट रिसीव करती है जो है सेमाइनल वेसिकल्स। हम थोड़ा खुला खुला डायग्राम बनाएंगे। आपके जो एनसीईआरटी में है वो बहुत ज़्यादा बिचा बिचा कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये आपका है दो सेमाइनल वेसिकल्स, इससे एक जॉइन करती है एक इजैकुलेटरी डक्ट जिसे हम कहते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होती है यूरेथ्रा में। अभी हम सारी की सारी चीज़ें समझेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। यूरेथ्रा है, यहाँ पे आपका एक और ग्लैंड होती है which is our prostate gland, ठीक है। यहाँ पे यूरेथ्रा जो है, जो यूरेथ्रा की साइड है उस पे दो तरीके की ग्लैंड होती हैं which is bulbourethral gland। देन दो तरीके की इस पे लेयर होती हैं। लेयर भी हम कोई और से कलर से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, किससे बनाते हैं, पहली लेयर दो लेयर होती हैं। अब इनका नाम हम जानेंगे क्या क्या ये होती हैं, ठीक है। ये सबसे इलार्जमेंट पोर्शन होता है आपका पीनस का, जो मैं बनाने वाला हूँ। आपकी पीनस है ना, तो पता है ना पीनस क्या होती है। पीनस, पीनस का इनलार्जमेंट पोर्शन है जो मैं बना रहा हूँ।
ठीक है, पीनस का इनलार्जमेंट पोर्शन है। देन ये आपके ऊपर से एक लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं फोरस्किन। ठीक है, चीज़ें आप समझे क्या थी हैं? चलो नहीं भी समझे तो हम एक बार इसमें इनके बारे में लिखेंगे भी, पर ऐसे अभी समझिए। देखिए ये है आपका डायग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपकी टेस्टीज है, लेबलिंग हम करेंगे वाइट कलर से। तो ये आपकी टेस्टीज है और थिकनेस बिल्कुल कम कर देते हैं। ये टेस्टीज है, देन ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस। मेरे साथ आई होप बना रहे होंगे आप सब डायग्राम। ये एपिडिडाइमस है, देन ये वाज डिफरेंस है, वाज डिफरेंस। समाइनल वेसिकल्स हैं, देन ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो ग्लैंड है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउस्पर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हम काउस्पर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है ग्लैंस पेनिस, जो कि इनलार्जमेंट पोर्शन है पीनस का। इनलार्जमेंट पोर्शन ऑफ पीनस है। ठीक है, और जो एक कवरिंग लेयर है इसे हम कहते हैं फोरस्किन। फोरस्किन, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें बिना लेबल करने नहीं छोड़नी है, सारी की सारी चीज़ें हमें लेबल कर ली। ठीक है, तो ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम इसे समझेंगे। कभी आप सोच रहे हो सिर्फ डायग्राम बना दिया, बिल्कुल सेम ऐसा बनवा दिया, क्या फ़ायदा, हम तो एनसीईआरटी का पढ़ लेते। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, और अभी नहीं समझ आई तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ समझ आएंगी। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो वैसे हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लें। क्या कर ले नेक्स्ट लेक्चर में इसे? भाई ये क्यों नहीं जा रही इसके साथ? हाँ, इसको ही करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना बिल्कुल भी टाइम ना लगे। भाई छोटा हो जाओ जल्दी से। देखो देखो देखो, आप सभी को भी क्या, अगर आप स्मार्ट बोर्ड वगैरह यूज़ करते हो तो आप सभी को भी कई दिक्कत आती है। मुझे तो ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखो ध्यान से क्या होता है, या फिर कल समझें।
ज़्यादा लंबा लेक्चर हो चुका है, चलो हम कल समझ लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में तो हमने ज़्यादा कुछ जाना ही नहीं है, ज़्यादा कंटेंट हमने आज के लेक्चर में नहीं जाना, पर डिटेल में जाना है। सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपके गैमीट भी प्रोड्यूस हो जाए और हार्मोन भी प्रोड्यूस हो जाए। तो जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में गैमीट होता है स्पर्म, और हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। और ओवरी में भी गैमीट होता है ओवम, और स्पर्म बोल रहे हैं, गैमीट होता है ओवम, और हार्मोन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवम को भी हम क्या कहेंगे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपकी कैसे ऑर्गन होते हैं, जो कि छोटे छोटे लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन में, फर्टिलाइजेशन में, इन सब में। तो जैसे कि मेल में अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि छोटे छोटे लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं मेल में भी। और अगर हम फीमेल में बात करें तो यूट्रस हो गया, यूट्रस का पार्ट एक सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो ये सब चीज़ें। अब हमने बेसिक से एक डिफरेंस जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आपको नहीं पता हो तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बीच में डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है, मतलब गैमीट का प्रोड्यूस होना मेल के अंदर। और ओजेनेसिस होता है जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है, मतलब फीमेल का बनना, गैमीट बनना फीमेल के अंदर, तो उसे ओजेनेसिस कहते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हो जाता है बनना, स्पर्म रिलीज करना 10 to 13 ईयर्स में। और ओजेनेसिस जो होता है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो ओल्डर मेन में चलता रहता है, कंटिन्यू इवन से में ओल्डर मेन। बट जो फीमेल होती है उसके अंदर ये क्या होता है, लिमिटेड होता है, एक समय पे 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है। इसके बाद फीमेल कभी भी अपना जो गैमीट है वो नहीं रिलीज़ कर सकती है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने कुछ 4 तरीके की ओवरव्यू लिया। पहला टेस्टिस 3 तरीके की होती है, हेरिटेस्टिस होती है, वाजा एफ्रेंशिया होती है, और एपिडिडाइमिस होती है। जो आपकी एसेसरी डक्ट्स होती हैं वो होता है वाज डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है मेल के अंदर, समाइल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउस्पर ग्लैंड, और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया भी होता है, स्क्रोटम और पीनिस। अब मैंने ये बताया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसको देख लीजिए। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें बताई हैं आपको, समाइल वेसिकल सब चीज़ें वही, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्टिस में आप समझोगे कि टेस्टिस है पूरी। तो आप टेस्टिस समझाऊंगा आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, सबको हम डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं ना। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली इसके अंदर स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है, आपको पता है जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। तो स्पर्म का फ्लो देखो, टेस्टिस से जा रहा है ये स्पर्म, टेस्टिस स्पर्म में बना, स्पर्म टेस्टिस में बना, यहाँ पे आपका स्पर्म बन रहा है, मान लो स्पर्म है, फिर जा रहा है ये एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जाता है ये वाज डिफरेंस में, वाज डिफरेंस से जो सेमिनल वेसिकल्स है वो यूरिनरी ब्लैडर को लूप करती है, मतलब लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, वाज डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर दैट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये डक्ट को, ये जो पानी मतलब जो स्पर्म आ रहा है उसे क्या करेंगी, रिसीव करेंगे, डक्ट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, और एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी, मतलब कॉमन बनाएगी, कॉमन है दोनों में, और जो कि ओपन होगी यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर आ जाएगा। और जो स्पर्म होता है ना, सीमेन और स्पर्म आप समझोगे आगे क्या है, स्पर्म समझ लो, वो क्या होता है, यूरिन और स्पर्म का एक ही पाथवे होता है, तो ये पाथवे होता है, ठीक है। ये ग्लैंस पेनिस है, इनलार्जमेंट पोर्शन है आपके पीनस का, और जो इसको प्रोटेक्ट करती है लेयर विच इज फोर स्किन, लूज रेक्टेक्टाइल स्किन अराउंड ग्लैंस पेनिस आपकी फोर स्किन होती है। अब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ग्लैंस पेनिस पता लग गई, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में पता लग गई, यूरेथ्रा के साइड्स पर होती है, यूरेथ्रा के साइड्स पर होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेसिकली जो आपकी टेस्टिस है उससे स्पर्म आता है, वाज डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स दैट फॉर्म ए कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट दैट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ये लाइन हमेशा याद रखना, आपको हर चीज़ में मिल जाएगी ये लाइन, हर चीज़ में यूज़ भी होगी, ठीक है। तो अब आज हमने इतना ही पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो 1 घंटा आज हो गया है,
तो इस सेशन को हम यहीं पे ही क्या करते हैं, एंड करते हैं। और ऐसे ही मिलेंगे आपको कल के लेक्चर में 5 बजे मिलेंगे कल हम। जैसे आज मिले वैसे ही कल भी मिलेंगे 5 बजे। आपको सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ा देंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बस आपका यही होमवर्क है कि प्लीज़ होमवर्क लिख दूँ यहाँ पे, बस तो आपको ही नहीं मिलेंगी। अगर आपको ये चाहिए होते हैं नोट्स तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको PDF सेंड करूँगा, फिर मैं इसे सेव कर लूँगा, वरना मैं सेव नहीं करता इसे, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है बस 10 to 15 मिनट्स का जो लेक्चर है उसे रिवाइज़ करना, ठीक है। तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, कीप स्टडी।